सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, मैं अपनी सारी वीडियो में आप लोगों को यही बताता हूँ कि मैं काल पुरुष हूँ। काल पुरुष का मतलब भी बताया हूँ और इस वीडियो में भी बता देता हूँ मैं आपको कि काल पुरुष का मतलब क्या होता है। सबसे पहले नंबर पर मैं काल पुरुष हूँ, दूसरे नंबर पर कल्कि हूँ और तीसरे नंबर पर आता हूँ संत श्री प्रमोद जी महाराज। समझ रहे होंगे आप लोग जिस प्रकार से शिव के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि की रचनाकार हैं और विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और महेश सृष्टि के संहारक भी हैं और सृष्टि के उद्धारक भी हैं और स्वयं शिव भी हैं। उसी प्रकार से हम लोग इंसान भी आते हैं और उसी प्रकार से मेरे 3 स्वरूप हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले नंबर पर काल पुरुष हूँ। काल पुरुष का मेरा जीवन जो है बहुत ही साधारण है, दिखने में कुछ और होता है, लेकिन जिस प्रकार से ना दिखने वाली चीज़ें या शक्तियाँ होती हैं, चाहे आप कोई देवी देवता लगा लो या कोई भूत प्रेत लगा लो, उसी प्रकार से ना दिखने में काल पुरुष के अंदर वो शिवगढ़ है, वो शिव की ऊर्जा है जो दिखती नहीं है लेकिन कर तो बहुत कुछ जाती है दुनिया में, जो दिखाई देता है। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात। जैसे आप लोग ही कहते हो ना कि भगवान जब करते हैं तो कब कर देते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं होती है कुछ भी करना। अब तक पाखंड मुक्त तो कोई दुनिया को कर नहीं सका, तो युग परिवर्तन कोई इंसान कैसे कर सकता है। लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। क्यों करके दिखाऊंगा? क्योंकि मैं काल पुरुष हूँ और काल पुरुष का मतलब होता है कि अधर्मियों के लिए काल। अभी आप लोग समझे नहीं अच्छी तरह से काल पुरुष का मतलब, मैं डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोग जानते हो कि युग परिवर्तन चल रहा है और युग परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सफाया करना। जितना भी दुनिया में इंसान हैं जो अधर्म के मार्ग को अपनाकर धन वैभव को इकट्ठा किए हैं और जितनी भी अपने लिए सुख सुविधा को बनाए हैं, इन सब संपत्तियों का इस प्रकार की प्रक्रिया का उनको नष्ट करना और इसके साथ साथ अधर्मियों को भी इस पृथ्वी से हटा देना हमेशा के लिए, यही कार्य है विशेष काल पुरुष के। और तीसरा कार्य शिव स्वयं करते हैं। वो अभी समय नहीं आया है, पहला चरण पूरा हो गया है लेकिन अभी भी कुछ शेष बचा है। तीसरा कार्य है जल प्रलय का और दूसरे स्तर में अगले साल होगा जल प्रलय। तीसरे स्तर में बिल्कुल सफाया हो जाएगा। मेरा काम है तोड़ फोड़ का। मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि एक बिल्डिंग को मलबा का ढेर बना देना, कूड़ा बना देना, कचरा बना देना तोड़कर। तो ये सब जितनी भी युग परिवर्तन से विकट परिस्थितियाँ पैदा होंगी इस दुनिया में, संसार में, ये सब एक काल पुरुष कर रहे हैं। और दुनिया में जितने अधर्मी हैं, जितने अहंकार में हैं, घमंड में हैं कि हम पुरानी संस्था को चलाएंगे, पुराने धर्म पुराणों ग्रंथों के हिसाब से दुनिया को चलाएंगे, हम धर्म गुरु हैं, हम मंडलेश्वर हैं, चाहे किसी भी संस्था से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, इन सभी लोगों को मिटाने के लिए मेरी उपस्थिति अभी हो चुकी है।
21 सितंबर से ही मैं उतर चुका हूँ, वो कार्य करना शुरू कर दिया हूँ। लेकिन इसके बाद भी बात वही आ गई कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक इंसानियत है, दया भाव है। अधर्मी आप लोग हो, शिव युग के नियमों का आपको नहीं पता, युग परिवर्तन हो रहा है यह आपको भी नहीं पता, और अगर पता भी है तो अपने स्वार्थ के लिए अपने अहंकार में जी रहे हो, ज्ञान के अहंकार में, कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरी धन संपत्ति बनाई हुई ऐसे ही रहेगी। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। कर्म मुझे काल पुरुष बनाते हैं, तो बुरे लोगों के लिए बुरा इंसान हूँ, उनका काल बनकर आया हूँ, इसलिए मेरा नाम काल पुरुष है। लेकिन पुरुष भी हूँ। अगर कोई मेरी बातों को समझ जाता है, सत्य स्वीकार करता है, तो उसके लिए मैं पुरुष हूँ, मेरे अंदर भी इंसानियत है, दया भाव है। इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब भी समझ जाओ, युग परिवर्तन चल रहा है। अब तुम लोगों की मन मर्जी नहीं चलेगी, अब तो सिर्फ उसकी मर्जी चलेगी। और उसने बोल दिया है कि जाओ पृथ्वी लोक पर, एक बार चेतावनी दो, वार्निंग दो, समझाओ। लेकिन मैं इतना पागल हूं कि एक बार नहीं, 2 बार चेतावनी दे दी और तीसरी बार आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। 1.25 महीने का समय दे रहा हूं। चाहे वो धर्माचार्य हों, चाहे वो पाखंडी हों, चाहे वो कथावाचक हों, चाहे वो सत्संग सुनाने वाले हों, चाहे किसी भी प्रकार का प्रवचन सुनाने वाले हों, किसी भी धर्म से हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, बौद्ध हों, या अन्य किसी भी संस्था से क्यों ना जुड़े हों, चाहे कोई दरबार लगा रहे हों, मुझे इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ सत्य से। और सत्य आज का यही है कि इस युग परिवर्तन में जो शिव को स्वीकार करेगा, जो शिव युग के 3 नियमों को स्वीकार करेगा और दुनिया वालों को भी बताएगा कि युग परिवर्तन चल रहा है, अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो कल्कि ने ये आदेश दिया है इस पृथ्वी लोक पर कि ये सबको बता दो कि शिव युग आ रहा है और शिव से बड़ा मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं विष्णु हूं। तो शिव युग आ रहा है और इस शिव युग में यही इंसान जो काल पुरुष है शिव को बुला रहा है पृथ्वी पर। तो मेरी औकात नहीं है कि मैं अपनी पूजा करवाऊं इस दुनिया में। समझो बात को, मैं क्या कह रहा हूं। स्वयं कल्कि ये बात कह रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं कि पूरी दुनिया को बताओ कि शिव युग आ रहा है, शिव युग पृथ्वी पर आ रहे हैं, और इसलिए शिव से बड़ा नहीं हूं मैं, मेरी पूजा नहीं होगी, सिर्फ शिव की पूजा होगी। तो अगर कोई ये कार्य कर सकता है तो ठीक है। डंका पिट गया पूरी दुनिया में, ढोल पिट गया पूरी दुनिया में, अनाउंसमेंट हो गया पूरी दुनिया में कि शिव युग आ रहा है। शिव युग के 3 नियम हैं, 3 नियम को अपनाओगे तो अपने जीवन को बचाओगे, अन्यथा कौन आया है? काल पुरुष आए हैं, महाकाल की शक्तियों के साथ आए हैं, जो स्वयं शक्ति के स्वरूप के साथ चलते हैं, जो प्रचंड स्वरूप है, महाकाली रौद्र रूप है, उसके साथ चलते हैं। हर युग में संहार करने के लिए स्वयं शिव प्रकट हो गए थे, लेकिन इस कलयुग में शिव और शक्ति दोनों प्रकट हुए हैं। शांति भाव से समझा रहा हूं। भूल जाओ अपने धर्म ग्रंथ, पुराणों, शास्त्रों को, बाइबिल को, पुराणों को। ये याद रखो, शिव युग है। जिस प्रकार के शिव के 3 स्वरूप हैं, उसी प्रकार से शिव को प्रसन्न करने के लिए, तीनों स्वरूपों के लिए
हमें 3 नियम मिले हैं। शिव युग का पहला और आखिरी नियम है, अगर अपने जीवन में इन 3 नियमों को अपनाते हैं तो हम मुक्ति क्या मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं, शिव में विलीन हो जाते हैं। शिव नहीं देखते हैं कि ये अल्लाह का नुमाइंदा है, ये जो है कि हिंदू धर्म से भक्त है, ये इस मालिक धर्म से ये इंसान है। अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। शिव किसी शरीर से नहीं पहचानते, शिव अंतर आत्मा से मतलब रखते हैं, क्योंकि अंतर आत्मा शिव की रुद्र रूप शक्ति है। उसको पवित्र करने के लिए कि इंसान के शरीर में डाला गया है। और पवित्र कौन करेगा? हम जन्म लिए हैं, शिव ने हमें दिमाग दे दिया है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो और इस आत्मा को पवित्र बनाओ। लेकिन कलयुग में हो, राक्षसों के युग में हो, तुम्हारा दिमाग तो कलयुग चला रहा है। तुमने कहाँ पूजा पाठ भक्ति सुमिरन करना है? तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि किसी कथा में जाओगे, 2-3 घंटे 4 घंटे टाइम खराब करोगे, प्रवचन सुनोगे, तो रैली में जाओगे, इसके लिए तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन किसी के पास 15 मिनट का टाइम नहीं है कि सुबह शाम अपने घर पर स्वयं की भक्ति कर ले, स्वयं का नाम ले ले। तो जब टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें समझाऊं। अब टाइम आ गया है काल पुरुष का। अब तक इंतजार कर रहा था काल पुरुष, मैं इंतजार कर रहा था कि कब वो घड़ी, कब वो समय आएगा, कब सूर्य अस्त होंगे हमेशा के लिए। अब सूर्य अस्त हो गए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं सभी लोग अधर्मी हैं। और इन अधर्मियों में से जो सत्य को स्वीकार करता है, जो शिव युग के 3 नियमों को स्वीकार करता है, उसके जीवन में ही प्रकाश आता है। तो सूर्य की काली छाया पूरे संसार पे पड़ चुकी है और इसमें प्रकाश की किरण कौन लेकर आया है? एक कल्कि और एक काल पुरुष लेकर आए हैं, और एक साधारण इंसान लेकर आया है जो संत श्री प्रमोद जी महाराज का स्वरूप है मेरा। वो असली प्रकाश, वो असली प्रकाश की किरण आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यही शिव ही हैं जो आपके प्राणों की सुरक्षा कर सकते हैं। सूर्य अस्त हो गया कलयुग का, लेकिन आपका जीवन ये अस्त नहीं होगा अगर आप इस प्रकाश में रहोगे, इस शिव की शरण में रहोगे। क्योंकि युग ही शिव युग आ गया है। उस नारायण ने, उस विष्णु ने साफ ये मना कर दिया है कि शिव श्रेष्ठ हैं, हम शिव के सूक्ष्म स्वरूप हैं। तो हमारी ये औकात नहीं है कि शिव युग में हम अपनी पूजा पाठ भक्ति करवाएं। इसलिए ये समझ जाओ कि इस दुनिया में सभी ग्रंथ शास्त्रों को, पुराणों को रद्द कर दिया गया है। शिव युग में एक नियम ही चलेगा, और इस नियम को जो स्वीकार नहीं करेगा वो इंसान काल पुरुष को अपने समक्ष पाएगा। मतलब अब आपका समय नहीं, अब मेरा समय है, और जब मेरा समय है तो कहीं भी, कभी भी, किसी वक्त भी किसी के जीवन में उसका काल बनकर आ सकता हूँ। सोचो, समझो, अच्छी तरह विचार करो, मन के भाव से सच्ची। ये संकेत है, आखिरी युग है कलयुग, आखिरी चेतावनी है आपको काल पुरुष की कि अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो अधर्म का त्याग कर दो, स्वयं की भक्ति करो और स्वयं की भक्ति सिखाओ। क्योंकि मेरा नाम काल पुरुष है, और जब मैं आऊँगा तो अब माफ़ी नहीं, अब मैं मौत दूंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।